तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके ऑप्शन है ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल और डी ऑर्गन सिस्टम। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टिश्यू। टिश्यू जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। इसके ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टाइम वेस्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसका जो ऑप्शन है ए हार्ट, बी लीवर, सी स्किन, डी ब्रेन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी जो है, स्किन जो है, उसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित नियंत्रित करता है। दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड किया था। इसके ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी सेरेबुलम, सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सेरेबुलम जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 46.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका एक आंसर और भी है, सेल्सियस में भी होता है और एक केल्विन में भी होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है ए हार्ट, बी टंग, सी जा, ऑप्शन डी थाई। थाई जो होती है दोस्तों, जो हमारी फीमर होती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। यहाँ पे मसल्स पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जा। जो जबड़े की मांसपेशी होती है दोस्तों, वो सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन बाय सनलाइट। त्वचा में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है। मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन है ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सूर्य से दोस्तों हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। मतलब कौन सा यूनिवर्सल डोनर है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके ऑप्शन है ए बी बी, सी ए बी, डी ओ निगेटिव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव वाले ब्लड हर ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये तो डोनर हो गया, अब आपको एक्सेप्टर बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाई ब्लड। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। मतलब कि ब्लड जो होता है वो कौन सा अंग उसको फिल्टर करके प्योर करता है। तो इसके ऑप्शन है ए हार्ट, बी किडनी, सी लंग्स, डी लीवर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किडनी। किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्टर का काम करता है। ठीक है दोस्तों। विच आर्गन स्टोर बाइल यूज। पित्त रस किस अंग में संग्रहित होता है। मतलब किस अंग में स्टोर होता है। आपके इसके ऑप्शन है ए स्टमक, बी लीवर, सी गॉल ब्लैडर, डी पैनक्रियाज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी जो है दोस्तों गाल ब्लेडर जो होता है दोस्तों इसको जो हिंदी में पित्ताशय भी कहते हैं, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए फीमर, बी स्टेप्स, सी टिबिया, डी अल्ना। जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्टेपिस जो है दोस्तों वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है या पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। अब आपको हमें बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है दोस्तों। मैंने इसी वीडियो में इसका सही आंसर बताया है, आप सुन के कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसके ऑप्शन है ए थायराइड, बी पैनक्रियाज, सी लीवर, डी पिट्यूटरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीवर। लीवर जो है दोस्तों वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है दोस्तों। स्किन जो है वो लार्जेस्ट आर्गन है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा। स्किन जो है वो लार्जेस्ट आर्गन है और लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा सेल हेल्प करता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नोन एज द पंप ऑफ द बॉडी, कौन सा अंग शरीर का पंप कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए ब्रेन, बी हार्ट, सी किडनी, डी लंग्स। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है बी हार्ट। हार्ट जो होता है दोस्तों वो पंप ऑफ द बॉडी कहलाता है, पंप ऑर्गन। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वेयर डज डाइजेशन बिगेन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मुझे तो लग रहा है आप लोग जवाब दे देंगे। और आपके ऑप्शन है ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, बी सी माउथ, डी लीवर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी माउथ। माउथ से दोस्तों डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है दोस्तों। इसी जो चार ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन में इसका राइट आंसर भी छुपा है जो मैंने कमेंट में पूछा है, आप लोग बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। औसत वजन पूछा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इसका आंसर बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था। आपके ऑप्शन है ए 1.12 kg, 1.4 kg, ऑप्शन सी 1.6 kg, ऑप्शन डी 2 kg। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.4 kg। इसका राइट आंसर दोस्तों, ये ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन फिल्टर्स हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड, कौन सा अंग रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानता है। आपके ऑप्शन है ए किडनी, बी लंग्स, सी हार्ट, डी पैनक्रियाज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए किडनी। किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को, मतलब हानिकारक पदार्थों को फिल्टर भी करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक मात्रा में जो शरीर में पाया जाता है मानव बॉडी में वो क्या है। आपके ऑप्शन है ए आयरन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, डी कार्बन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों बॉडी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से लड़ती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, मतलब विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कौन लड़ता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दोस्तों जो होता है
वो इन्फेक्शन से लड़ता है, फाइट करता है। बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो उसे मारने का काम WBC करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है ए लीवर, बी किडनी, सी पैनक्रियाज, डी हार्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है दोस्तों वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब आपको दोस्तों मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है दोस्तों, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ही हैबिचुअल है, मतलब इस समय ज़्यादातर लोगों को ये डिजीज़ होती है। आप लोगों को बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज के कौन से सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, या आप समझ लीजिए, कमेंट में बताना है। और चैनल दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।